नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक कुमार। आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन पर जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप बहुत ही जानदार शानदार होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम और तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एफसीआई रिक्वायरमेंट के बारे में, जो 2024 में ही इसकी वैकेंसी आने वाली थी दिसंबर में, जो किसी कारण वजह से अभी तक नहीं आ पाई है। तो इसके बारे में हम जानेंगे ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, कितने पद रहने वाले हैं और क्या सिलेबस रहने वाला है, हमें तैयारी करने के लिए इसका क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हर एक चीज जानेंगे एकदम विस्तार से। बस आप लोगों को हर एक जानकारी जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे। तो इसका सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, ठीक है, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, यानी कि साक्षात्कार। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और इसकी सैलरी भी है बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। और अभी 8वां वेतन आयोग भी 2026 से लागू हो जाएगा, तो और अच्छी सैलरी हो जाएगी। ये चीज समझ लिया आपने। और इस पे मतलब मल्टीपल पोस्ट निकली हुई है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपका एक क्वालिफिकेशन भी मारा गया है, माना गया है। अब टेंथ से लेकर ग्रेजुएशन तक कुछ भी कर रखा है या मतलब पीजी भी कर रखा है, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग डिग्री मांगी गई है। अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। हाँ, किसी किसी पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो भी जान लेंगे किस किस चीज के लिए क्या चाहिए, हर एक चीज जानेंगे। तो आपका जो मैनेजर है, मैनेजर के लिए आपका 28 वर्ष तक के जो एज वाले कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर हिंदी मैनेजर जो हो गया 35 वर्ष तक का हो गया। जूनियर इंजीनियर ये भी 25 साल तक हो गया। स्टेनो ग्रेड सेकेंड के लिए 25 ईयर तक हो गया। अब आपका हिंदी में टाइपिस्ट जो होते हैं 25 ईयर्स तक हो गए। वॉचमैन हो गया 25 वर्ष तक। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड ये भी 27 वर्ष तक हो गया आपका। और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी 28 वर्ष तक हो गया। जो इतना उम्र तक है वो फॉर्म फिल कर सकता है। और भी इसके बारे में जानना क्या, और मैनेजर एक और पोस्ट है। तो ये ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी यूनिवर्सिटी के भारत से, और मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 60% होने चाहिए। और SC ST के लिए 55% होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और इस मैनेजर के लिए आपका मास्टर डिग्री कर रखा हो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपका मतलब उसमें सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश होना कंपलसरी है। ठीक है भैया, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर के लिए ग्रेजुएशन कर रखा हो या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कर रखा हो, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल कर रखा हो और उसमें 1 साल का आपके पास रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, और स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए ग्रेजुएशन विथ ओ लेवल। आपका ओ लेवल ट्रिपल सी की तरह होता है। ट्रिपल सी 3-4 महीने का होता है आपका, और ये ओ लेवल हो जाता है आपका 1 साल का हो जाता है। ठीक है भैया, तो इसके लिए हो गया। और टाइपिस्ट हिंदी में कितना ग्रेजुएशन कर रखा हो, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर सेकेंड पर मिनट होना चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकता है। वॉचमैन के लिए 8 पास होना चाहिए, इसको आराम से भरा जा सकता है। और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल के लिए BSc में एग्रीकल्चर कर रखा हो भारतीय किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है। और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए हो गया हिंदी में ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी डिग्री मतलब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और प्रोफेशनलिटी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को भी नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें बैचलर आपका असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में हो जाएगा। बैचलर डिग्री में आपको कॉमर्स कर रखा हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अब आपने अच्छे से जान लिया कि किस किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन चाहिए। ठीक है, आपने समझ लिया। और आगे भी देख लेते हैं क्या सिलेबस रहने वाला, हर एक चीज जानेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपका ये मतलब रीजनिंग के प्रश्न हो जाएंगे, 20 प्रश्न हो जाएंगे, 20 अंक, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का। और हर एक मतलब ये सेशनल एग्जाम है। आपको 15 मिनट का समय मिलेगा हर एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए, बस 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। और इंग्लिश हो गया आपका 25 प्रश्न हो गए, 25 अंक के हो गए। आपका रीजनिंग हो गया 25 और 25 अंक के हो गए। जनरल स्टडीज यानी कि GK GS हो गया आपका 25 नंबर का हो गया, 15 मिनट में सब करना है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे और 20 GK GS से। ठीक है भैया, तो आपने ये सभी कुछ जान लिया।
और इसकी जो सैलरी भी है बहुत ही शानदार रहने वाली, करीब 70,000 का आसपास सैलरी इसकी होने वाली है, ठीक है भैया। और इसके फॉर्म अभी तक दिसंबर में आने वाले थे, आ नहीं पाया है, और बहुत यूट्यूब चैनल पर बताया गया कि फरवरी में इसका फॉर्म आएगा, तो अभी भी नहीं आ पाया। तो ये फॉर्म आने की संभावना अप्रैल के मिड तक है, और ये ऐसा मतलब कि वैकेंसी है कि इसके लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। जब भी वैकेंसी आए, मान लीजिए अप्रैल में वैकेंसी आ गई, तो आपके अंदर 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। इसीलिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, अगर फॉर्म आएगा तब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो फिर तैयारी ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं मतलब किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है जबरदस्त तरीके से, ये भी जान लेते हैं। तो आपका ये रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है। ठीक है, आपका पजल आ जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि पहेलियां, ठीक है, बैठने की व्यवस्था है, ऐसा क्वेश्चन। डायरेक्शन हो गया, दिशा वाले क्वेश्चन कि मतलब कोई व्यक्ति है, इस दिशा से निकला, इतना दूरी तक गया, तो और फिर अपने दाएं मुड़ा, इतना दूर तक गया, तो बताइए अब किस दिशा में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके डायरेक्शन के। ठीक है, ब्लड रिलेशन, सगे संबंधी वाले, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसके पिता है, पिता के भाई है, पिता के भाई का लड़का क्या लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, आपका सिलोगिज्म हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मशीन इनपुट और आउटपुट हो गया। आपने यूपी की कोई परीक्षाएं दे रखी होगी, या यूपी पुलिस का कोई दे रखा होगा, या यूपीएसआई का दे रखा हो 2021 का, तो उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका असमानताएं होंगे, अल्फा न्यूमेरिक सिंपल सीरीज हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, पैसेज इन्फ्रेंसेस हो गया, कथन और धारणा हो गया। और देख लेते हैं, आपका इंग्लिश के प्रश्न आ गए, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब कि आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, 5-6 लाइन का रहेगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन दे देगा, उसी में से देखकर आपको सॉल्व करना होगा। क्लॉज टेस्ट हो गया, फिलर्स हो गया, सेंटेंस इरर हो गया, मतलब कोई सेंटेंस आपको दे देना है, उसमें त्रुटि आपको निकालना रहेगा। ठीक है, वैक्यूब हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, जम्बलिंग पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ फिलर्स हो गया। ठीक है, पैराग्राफ निष्कर्ष हो गया। ठीक है, पैराग्राफ वाक्य पुनर्कथन हो गया। ये सब जितने सिलेबस है, आपको एक कॉपी पे अच्छे से नोट करके एक एक टॉपिक का जबरदस्त तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये आपका जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर हो गया, 5 मार्क्स ये अलग आएंगे। ठीक है भैया, और इंडियन जियोग्राफी से हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल इशू हो जाएगा। ये सब जो इसमें जीके जीएस सिलेबस है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बस, अगर आपने पहले से तैयारी किसी की कर रहे हैं, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है जबरदस्त तरीके से। आपका मैथ का हो गया, ठीक है, डेटा का व्याख्या हो गया, असमानताएं होगा, द्विघात समीकरण हो गया, नंबर सीरीज हो गया, संख्या श्रृंखला, अनुमान और सरलीकरण हो गया, डेटा पर्याप्तता हो गया। ठीक है, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई एंड सीआई हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम इन एज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, क्रमवाच और संयोजन हो गया। ठीक है, तो आपने संपूर्ण जानकारी ले लिया, क्या कैसे होने वाला है, कब तक फॉर्म आने की संभावना है, और एग्जाम कब हो जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर जब भी फॉर्म आएगा एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत ही फास्ट कराया जाता है। और ये हर साल वैकेंसी नहीं आती, 2-3 साल बाद ही आती है। तो आपने हर एक चीज जान लिया होगा। ठीक है भैया, तो आज से ही आप तैयारी में जबरदस्त तरीके से जुट जाएं, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके अपना एग्जाम निकाल पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।